अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी ये चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी। चाइनीज़ राइस बहुत ही टेस्टी बनेंगे और इनको बनाना भी बेहद आसान है। मुख्तलिफ आपने रेसिपीज़ देखी होंगी चाइनीज़ राइस की, लेकिन आज मैं जिस मेथड से बनाऊंगी वो बिल्कुल डिफरेंट है और आपके लिए बिल्कुल यूनिक होगा, नया अंदाज़ होगा। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी चाइनीज़ पुलाव को, चाइनीज़ राइस को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ इसकी चिकन की जो है यखनी तैयार करेंगे। 1.5 पाव मेरे पास यहाँ बोनलेस चिकन है, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ का लिया है, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, नमक 1 टीस्पून, लहसुन के 4 जवें हैं और एक छोटी सी प्याज है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम यखनी तैयार करते हैं वैसे ही हम इसकी यखनी एक तैयार कर लेंगे और फिर चिकन को मैं अलग कर लूँगी, रेशे बना लूँगी और यखनी अलग छान के रख लूँगी। अब बनाने की तैयारी करते हैं हम चावलों की। यहाँ 3 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन लिया है, जिसे मैंने कूंडी में डाल के कूट लिया था। इसका आपने पेस्ट नहीं बनाना बारीक, इसको मोटा मोटा ही क्रश करना है। चाहे तो आप इसको बारीक बारीक बिल्कुल चॉप कर सकते हैं या इस तरह से जैसे मैंने किया है कूंडी में डाल के इसको कूट सकते हैं। 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा। तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम था मेरे पास ये ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ इसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दिया और इसको मैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। जैसे ही अदरक लहसुन हल्का सा गोल्डन होगा मेरा, तो इसमें मैं 4 से 5 हरी मिर्चें काट के वो शामिल कर दूंगी। साथ ही जो चिकन मैंने यखनी बना के जिसकी रखी थी उसको मैंने ऐसे थोड़ा सा छोटा छोटा रेशे बना लिए हैं, वो मैं इसमें डाल दूंगी। और अब अच्छे से इसको फ्राई करेंगे ताकि हरी मिर्चों की और अदरक लहसुन की बहुत अच्छी सी खुशबू जो है वो चिकन में रच बस जाए। 3 से 4 मिनट तक बस इसको फ्राई करूँगी अच्छी तरह से। ये बहुत डिफरेंट और बड़ी यूनिक सी रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। मटर है यहाँ 1 कप मेरे पास, अच्छी तरह से मैंने धो लिए थे। सबसे पहले मैं इसमें मटर ऐड करूँगी। इससे ये होगा कि अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी और मटर सबसे देर में गलते हैं ज़रा, तो ये होगा कि मटर अच्छे से गल जाएंगे। इसको मैं भून लूँगी इन सब चीज़ों के साथ और 5 मिनट में इसको ढककर पकाऊँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि मटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। वरना ये होगा बाकी की जो सब्ज़ी हैं वो तो बहुत जल्दी गल जाती हैं, तो मटर कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हम मटर को पहले अच्छे से पका लेंगे। बस मैं इसे ढक कर रख दूँगी अब तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। इसको ढककर मैं इस तरह से स्टीम दे लूँगी ताकि जो मटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 4 से 5 मिनट मैंने इसको रख दिया है और अब मैं अच्छे से इसको फिर मिक्स कर दूँगी। बाकी की अब चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे। सब्ज़ियाँ हैं जो मैंने बिल्कुल बारीक बारीक लंबाई में काट के रखी हुई हैं सारी। एक बड़ी शिमला मिर्च थी, 2 गाजरें थीं, एक मीडियम साइज़ का प्याज था और एक छोटे साइज़ की मेरे पास ये बंद गोभी थी। ऐसे लंबाई में इन सब चीज़ों को हम कट कर लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक छोटा छोटा नहीं कट करना, थोड़ा सा लंबा लंबा ही इनको हमने कटिंग करना है। इसमें सब चीज़ें ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी, पकाऊँगी। बहुत बारीक इसको बहुत ज़्यादा देर आपने इसको नहीं पकाना। हल्की हल्की क्रंची रहनी चाहिए हमारी जो सब्ज़ियां हैं ये सारी। जैसे सब्ज़ियां थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं 2 से 3 मिनट के बाद, ये देखिए सब्ज़ियां जो हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें कुछ स्पाइसेस हैं, वो चीज़ें हैं मैं ऐड कर दूँगी। नमक इसमें मैंने टेस्ट के हिसाब से डालना है, क्योंकि आपने देखा है कि मैंने जो स्टॉक यखनी तैयार की है उसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया था, 1/4 टीस्पून थोड़ा सा, और अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ मैंने काले मिर्चों का लिया है, क्योंकि हरी मिर्चें भी मैंने अच्छे से डाली थी, तो मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालें वरना ना डालें। तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून इसमें मैंने सोया सॉस के शामिल कर दी हैं। अच्छे से मिक्स कर दूँगी इन सब चीज़ों को। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और इस तरह से चाइनीज़ राइस आपने बना के देखने हैं। एक तो ये मेथड बहुत इजी है, बड़ी जल्दी से झटपट हमारे चाइनीज़ राइस इस तरह से बन के तैयार हो जाएंगे। उनका टेस्ट इतना मज़े का होगा कि आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये बहुत ही टेस्टफुल चाइनीज़ पुलाव बन के तैयार होगी।
अच्छी तरह से इसकी मैंने मिक्सिंग कर ली है, सब मसालों को मिक्स कर लिया है। सब्ज़ियाँ जो हैं वो अच्छे से हमारी हो चुकी हैं फ्राई। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी चिकन की यखनी जो मैंने बना के रखी हुई थी। तकरीबन 3 कप के करीब ही यखनी होगी मेरे पास, क्योंकि मेरे पास चावल हैं 2 कप की क्वांटिटी में बना रही हूँ। चावलों को मैंने 15-20 मिनट पहले अच्छे से धो के और भिगो के रख दिया था। तकरीबन 3 कप यहाँ पे यखनी के मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इस स्टेज पे आप इसमें नमक टेस्ट कर सकते हैं। वैसे नमक हमारा परफेक्ट रहेगा इसमें। जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू होगा यखनी में हमारे, तो मैं इसमें जो भीगे हुए चावल हैं उनका पानी निकाल दूँगी और वो ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करूँगी हल्के हाथ से। इसकी लुक देख सकते हैं आप अभी से, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। तकरीबन हाई फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे। सब्जियों का भी अपना पानी होता है और मैंने कुछ यखनी इसमें शामिल की है, तो इस तरह से तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे। जैसे ही यखनी में हमारे उबाल आना शुरू होगा मैं इसे ढक दूँगी और ढक कर पकाऊँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने पानी की क्वांटिटी एक हिसाब से रखी है। चावलों पर भी डिपेंड करता है कि उसमें कितना पानी डले, वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 5 से 6 मिनट के बाद आप ये देखिए यखनी जो है हमारी काफ़ी हद तक ड्राई हो रही है और राइस हमारे तैयार हो रहे हैं। हल्के हल्के हाथ से बस इसको मैंने मिक्स किया एक बार। अभी इसका थोड़ा सा पानी जब तक खुश्क होगा तब तक मैं इसको थोड़ी हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। यहाँ पर मेरे पास उबला हुआ अंडा है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। उबले हुए अंडे ही इसमें अच्छे लगेंगे। आपने भी इसी तरह से इस पे उबले हुए अंडे रख के और उसको फिर दम पे लगा देना है। दम में इसका लगाऊंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद इसका देखें दम मैं खोलने लगी हूँ और आपके सामने है माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे चाइनीज़ राइस, चाइनीज़ पुलाव बन के तैयार हो गई है। कितने खिले खिले और कितने ज़बरदस्त ये बने हैं। बहुत ही टेस्टफुल ये चाइनीज़ पुलाव बन के तैयार होगी। आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है, फिर अपना फ़ीडबैक मुझे देना है। डिश आउट करूँगी मैं इसको अब। देख सकते हैं आप इसकी लुक माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। टेस्टफुल हमारी चाइनीज़ पुलाव रेडी हो चुकी है। डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक उबला हुआ अंडा और लिया है, मज़ीद उसकी लंबाई में मैंने कटिंग की है। कुछ मेरे पास स्प्रिंग अनियन है, उसके जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो मैंने लिया है। ऊपर से हम वो डालेंगे। अंडा है ये देखिए, 2 अंडे इसमें गए हैं टोटल। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सर्दियों में आपको पता है कि उबला अंडा वैसे ही बहुत टेस्टी लगता है, तो मैंने इसमें इस तरह से उबले हुए अंडों का यूज़ किया है। स्प्रिंग अनियन यानी कि हरी प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट है, ऊपर से उसको डेकोरेट किया है। अंडे में इस तरह से रख दूँगी और हमारी बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार यम्मी सी चाइनीज़ पुलाव रेडी है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक मुझे देना है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। मज़ेदार चाइनीज़ पुलाव तैयार है। आप भी इसको बनाएं, इंजॉय करें और अपना फ़ीडबैक मुझे दें। फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।